हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म KSF पाठशाला में। मैं आपका जीतू भैया हाजिर हूं एक बार फिर अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तो अपन ने कल पढ़ा था, अपन ने नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था सॉल्यूशन यानी विलियन। हमने विलियन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, विलियन कहाँ से आया, पदार्थ के बारे में पढ़ा। फिर पदार्थ को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, भौतिक अवस्था और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। भौतिक अवस्थाएं के आधार पर 5 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भी अपना पदार्थ जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के तत्व और यौगिक तत्व भी अपने 3 प्रकार के होते हैं, धातु और धातु उपधातु। और जो यौगिक है वो भी अपने बेटा 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अब बात आती है अपनी जो मिश्रण की, कौन से मिश्रण, समांगी और विषमांगी। जो समांगी मिश्रण जो थे उन्हीं से अपना क्या बन रहा था, विलियन, जो अपने चैप्टर्स का नाम है। उसके बाद अपन ने विलियन को तरह तरह से डिवाइड किया, अपन ने घटकों के आधार पर, नंबर ऑफ घटक, कितने घटक है उसके आधार पर अपन ने विलियन को डिवाइड किया, द्विअंगी, त्रिअंगी, बहुअंगी। और विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलियन को वर्गीकृत किया। उसके बाद अपन ने जो टॉपिक शुरू किया वो था अपना बच्चों कौन सा, सांद्रता। कंसंट्रेशन। तो सांद्रता क्या थी, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन में या विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या थी अपनी बच्चों, सांद्रता। तो सांद्रता क्या थी भाई, विलेय की मात्रा बट्टे विलायक या विलयन की मात्रा। फिर अपन ने बताया था कि सांद्रता को अपन मेनली 2 भागों में, 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। उनमें पहला ग्रुप था ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रताएं और ग्रुप बी जो ताप पर निर्भर नहीं करती थी। और जो ताप पर निर्भर करती थी वो आयतन राशियां होती थी, मतलब ऐसी सांद्रताएं जिनमें कहीं ना कहीं आयतन अपना इन्वॉल्व रहता है, आयतन उपस्थित रहता है, वो वाली सांद्रताएं जो भी है वो अपनी ताप पर निर्भर करेगी। और ऐसी सांद्रताएं जिनमें आयतन नहीं होता है, मतलब द्रव्यमान उपस्थित होता है, वो वाली सांद्रताएं अपने ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो अपन ने सबसे पहले अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपन सांद्रताओं को आगे लेके चलते हैं। और जो अपन सबसे पहले जो सांद्रता में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों परसेंटेज वेट बाई वेट सांद्रता। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, या फिर अगर इसको कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता या द्रव्यमान प्रतिशतता, परसेंटेज वेट बाई वेट सांद्रता। अब ये होती क्या है, अब अपने को इतना तो पता चला कि जो विलेय और विलेय बट्टा विलयन जो या विलायक जो होता है, अपनी सांद्रता की बेसिक परिभाषा में अगर जाए अपन कि भाई विलेय या विलायक या विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, सांद्रता। तो यहां से साफ दिख रहा है भाई कि परसेंटेज है और वेट बाई वेट है, मतलब जो विलेय की मात्रा होगी वो भी अपन ग्राम में लेंगे और जो विलयन की मात्रा होगी वो भी बच्चों किस में लेंगे, अपन ग्राम में लेंगे। तो परसेंटेज वेट बाई वेट जो होता है सांद्रता, वो अपना होता है कि प्रत्येक 100 ग्राम, कितना बच्चों, प्रत्येक 100
ग्राम, प्रत्येक 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। भाई प्रत्येक 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा जो होती है वो क्या होती है बच्चों? परसेंटेज वेट बाई वेट सांद्रता। तो अगर अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई परसेंटेज वेट बाई वेट सांद्रता का क्या फॉर्मूला होगा, तो बच्चों अपने को पता है कि ऊपर अपना विलेय आता है, नीचे क्या आता है? विलेय, विलायक या विलयन। तो ऊपर क्या है? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। और किसमें है बच्चों? ग्राम में। बट्टे में क्या है अपनी? विलयन की मात्रा। और वो भी किसमें है? क्योंकि वेट है और वेट को किसमें नापा जाता है? ग्राम में नापा जाता है। और इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो बन गई बेटो बच्चों परिभाषा, प्रत्येक 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? परसेंटेज वेट बाई वेट सांद्रता। परसेंटेज वेट बाई वेट सांद्रता। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो परसेंटेज वेट बाई वेट सांद्रता अपने को कहीं दिख जाए, अपने को कहीं दिख जाए कि भाई हाँ कि इस बोतल में या फिर इस डब्बे में लिखा हुआ है कि भाई परसेंटेज इतना इतना ये है, तो अपन इससे क्या तात्पर्य समझेंगे? ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैं यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हो, आप एक क्वेश्चन है कि 200 ग्राम NaCl के जलीय विलयन। भाई क्या किया कि अपन ने एक जलीय विलयन लिया जिसमें NaCl घोला हुआ है। कितना घोला हुआ है? 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम NaCl घोला गया है 200 ग्राम NaCl के विलयन में। फिर अपने को निकालनी है परसेंटेज वेट बाई वेट। तो अपन देख सकते हैं कि भाई परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? भाई विलेय की मात्रा ग्राम में बट्टे विलयन की मात्रा। ये भी बच्चों किसमें? ग्राम में। तो अगर अपन बात करें यहां पे विलेय कितना है, अपने को दिया हुआ है कितना? 10 ग्राम NaCl। और विलयन कितना दिया गया है? ये दिया गया है बच्चों 200 ग्राम। अब अगर अपन बात करें तो भाई 10 ग्राम जो है वो टोटल जो विलयन है वो 200 ग्राम में है। तो अगर बात करें टोटल जो विलयन है वो तो 200 ग्राम है और उसमें कितना विलेय है? 100, मतलब 10 ग्राम है। तो अपन अगर 100 ग्राम की बात करें, भाई 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय होगा? कितना होगा बच्चों? 5 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में कितना होगा? 5 ग्राम। और अगर विलायक की बात करें अपन, कहा क्या बच्चों? विलायक की बात, तो अपने को पता है कि विलेय प्लस विलायक क्या होता है? बराबर होता है अपना विलयन। तो विलेय अपने को पता है कितना है अपने पास? 5 ग्राम। विलयन अपने को पता है कितना है बच्चों? 100 ग्राम। तो अपन यहां से विलायक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो यहां से अपने विलायक की मात्रा क्या आई? 95 ग्राम। क्या आई बच्चों? 95 ग्राम। तो यहां से अपने को निकालना क्या है? परसेंटेज वेट बाई वेट। तो निकालते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। क्या दिया गया है? विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है? विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा दी हुई है 5 ग्राम बट्टे विलयन की मात्रा। सॉरी बच्चों, विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है? 10 ग्राम। और विलयन की मात्रा 200 ग्राम इंटू कितना?
100। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल, तो अपना फाइनल आंसर क्या आया? 10/2। कितना परसेंटेज? 5%। किसमें? परसेंटेज वेट बाई वेट में। तो समझे बच्चों क्या मतलब होता है परसेंटेज वेट बाई वेट का? भाई इस प्रत्येक 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होती है वही अपना क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वेट। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जो 30% वेट बाई वेट यूरिया जो है, 30% वेट बाई वेट यूरिया जो है, इससे आप क्या समझते हैं? मतलब भाई इसका मतलब क्या है? भाई मैंने देखा एक डब्बे में लिखा हुआ था, यूरिया का डब्बा था, उसमें लिखा हुआ था बच्चों की इस जो डब्बे की सांद्रता जो है वो है 30% वेट बाई वेट यूरिया। तो इससे मैं क्या समझ सकता हूं? भाई इसका मतलब क्या हुआ? भाई इसका मतलब हुआ कि जो 30 ग्राम जो है, 30 ग्राम यूरिया वो कितने में है? 100 ग्राम विलियन में। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। 30 ग्राम जो यूरिया है वो कितने में उपस्थित है? 100 ग्राम विलियन में। तो अपना विलियन पूरा कितना है? 100 ग्राम। अगर इसमें बात करें विलेय की, इसकी बच्चों विलेय की, तो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है 30, मतलब 30%, मतलब 30 ग्राम विलेय जो है वो कितने विलियन में उपस्थित है? 100 ग्राम विलियन में। तो अपना विलेय तो कितना हो गया? 30 ग्राम। और विलायक जो है वो कितना बचा? 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम। ठीक है बच्चों। तो अपना जो विलियन जो है वो 30 ग्राम विलेय प्लस 70 ग्राम क्या है ये बच्चों? विलायक है। तो मतलब समझे बच्चों कि ये जो ऐसे लिखा होता है भाई कि 30% या 20%, कुछ भी अलग परसेंटेज जो भी है भाई कि हाँ कि इतना परसेंटेज वेट बाई वेट ये वाला है भाई, यूरिया, ग्लूकोज, चीनी, शक्कर जो भी है। तो अपन इस बारे में क्या समझ सकते हैं? इसको अपन किस प्रकार से अपन ले सकते हैं? अपन दूसरों को कैसे बता सकते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जैसे 30% वेट बाई वेट यूरिया दिया गया है, मतलब अपना विलेय कितना है, यूरिया की मात्रा कितनी है उसमें 30 ग्राम, और जल की मात्रा कितनी है, या फिर अगर कहें कि भाई जो भी ग्राम में मात्रा ली गई है वो क्या है, जो भी है वो अपना कितना होगा? 70 ग्राम होगा। कितना होगा बच्चों? 70 ग्राम होगा। ठीक है। तो आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं अपन, तो अपनी नई सेकंड सांद्रता, दूसरी सांद्रता नंबर 2, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम का नाम आया तो फट से अपने दिमाग में एक बात क्लिक हुई कि ये जो है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम दिखा अपने को, इसका मतलब है ये ताप पर निर्भर करता है। निर्भर करता है कि नहीं करता है बच्चों? मतलब ये ताप पर निर्भर करेगा। अगर वॉल्यूम बात आ रही है तो ताप पर निर्भर तो करेगा ही करेगा। तो अगर इसकी परिभाषा की बात आए भाई कि ये परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है? एक परसेंटेज वेट बाई वेट वॉल्यूम जो है, और परसेंटेज वेट बाई वेट का तो हो गया। अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जो है इसकी परिभाषा अपन क्या माने? तो अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो ये इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा जो होती है वो होता है अपना परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सांद्रता। तो क्या होती है बच्चों? प्रत्येक 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, प्रत्येक 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है बच्चों?
परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सांद्रता। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें अपन तो क्या होगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो क्या है ऊपर बच्चों, विलेय की मात्रा, किसकी, विलेय की मात्रा किसमें है बच्चों, ग्राम में, बट्टे विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा, और वो किसमें होगी, ml में। तो भाई विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलियन की मात्रा किसमें, ml में इनटू 100। तो ये अपनी किसकी परिभाषा हो गई, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की परिभाषा हो गई। चलो अपना आगे चलते हैं। तो इसके भी अगर उदाहरण की बात करें कि भाई परसेंटेज 20% वेट बाई वॉल्यूम NaOH के विलियन की बात करें तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब अपन ने समझा भाई 30% वेट बाई वेट यूरिया जो होता है उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब था बच्चों क्या था कि भाई जो 30 ग्राम यूरिया है कितने में उपस्थित है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। टोटल विलियन कितना है, 100 ग्राम। तो उसका विलेय अपना 30 ग्राम था और विलाय कितना था बच्चों, 70 ग्राम। अगर अभी इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें भाई कि 20% क्या है अपने पास, वेट बाई वॉल्यूम NaOH। तो जो 20% है मतलब क्या कहता है कि भाई 20% है क्या अपने पास NaOH, क्या है बच्चों, NaOH। तो अगर मैं 100 ml की बात करूं विलियन की तो अपने पास क्या होगा बच्चों, 20 ग्राम तो क्या है NaOH, और जो बचा पीछे कितना 80 ml क्या है अपने पास, जो भी विलियन है अपन ने जलीय विलियन में डाला या किसी और विलियन में डाला, एथेनॉल में डाला या किसी में भी डाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, उस प्रकार के उस वही अपना क्या हो जाएगा, ये क्या है अपना विलायक के बच्चों, क्या है विलायक है। और ये अपना क्या है विलेय है। तो भाई बच्चा बता सकते हैं कि भाई 20% वेट बाई वॉल्यूम NaOH का मतलब है कि 20 ग्राम NaOH कितना बच्चों, 20 ग्राम NaOH कितने में उपस्थित है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। 20 ग्राम NaOH 100 ml विलियन में उपस्थित है। चलो इसके साथ अगर अपन आगे बढ़ते हैं और सांद्रताओं की और सांद्रताओं को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और अपन ने दो सांद्रताएं अब तक पढ़ी, परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो अगर अपन कहें कि भाई इन दोनों में रिलेशन क्या है, भाई ये भी तो कर सकते हैं अपन कि ये दोनों सांद्रताएं जो दी गई है, ये दोनों सांद्रताएं जो दी गई है तो इनमें रिलेशन क्या है, इनमें क्या संबंध है। तो अगर पहले परसेंटेज वेट बाई वेट की बात करें, क्या फॉर्मूला होता है, विलेय का भार बट्टे विलियन का भार WA/WB। तो अपन ने यहाँ पे ए तो माना है क्या विलेय, ए किसको माना विलेय को, और बी माना है अपन ने विलायक को। अपन बी हमेशा किसको मानेंगे, विलायक को मानेंगे। अपन बी हमेशा विलायक को मानेंगे। तो भाई विलेय का भार बटे विलियन का भार, सॉल्यूशन में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की अगर बात करें तो उसका क्या है संबंध, भाई WA किसका, विलेय का भार बट्टे विलियन का आयतन, विलेय का भार बट्टे विलियन का आयतन। तो आपने ये दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, अब इसमें संबंध निकालें कैसे, किस प्रकार से अपन इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो बच्चों आपने जहां तक मुझे पता होगा 11वीं में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 11वीं क्या उससे पहले ही अपन ने थोड़ा बहुत नाम सुना होगा घनत्व के बारे में। किसके बारे में बच्चों, घनत्व के बारे में। क्या होता है घनत्व,
क्या होता है घनत्व? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपने बच्चों डेंसिटी। तो घनत्व होता क्या है? इसको स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। और ये होता क्या है? अब ये जो घनत्व है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन मतलब अपन कह सकते हैं कि D बराबर M बट्टे V, या फिर अगर कहें कि W बट्टे V, भार बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो यहां से परिभाषा अगर बनाना चाहें अपन तो क्या बना सकते हैं कि भाई इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? घनत्व। क्या कहलाता है भाई? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो अपना डी क्या है? वेट बाई वॉल्यूम। बच्चों क्या है? वेट बाई वॉल्यूम। तो यहां से अगर दोनों में डिवाइड करूं मैं, परसेंटेज वेट बाई वेट बट्टे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो क्या बराबर होगा? WA बट्टे W सॉल्यूशन बट्टे WA बट्टे V, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें? ml में ले लो, लीटर में ले लो, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, जहां तक है अपन भार को ग्राम में और आयतन को ml में ही लेंगे। तो यहां से अगर देखें तो ये जो WA बाई WA ये क्या कट जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से देखो क्या आया भाई? परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर किसके हैं? ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 बाई क्या बचा? W सॉल्यूशन इनटू ये वॉल्यूम ऊपर आ गया बट्टे में 1। तो यहां से क्या दिख रहा है अपने को? और बट्टे में यहाँ पे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम अपने पास पड़ा है। तो यहां से देखो क्या है? वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वेट है, मतलब डेंसिटी का क्या है? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा प्रतिलोम है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं अपन कि भाई परसेंटेज वेट बाई वेट जो है वो बराबर है 1 बाई डी इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। या फिर अपन एक और रिलेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? कि जो परसेंटेज अपना, ये जो परसेंटेज अपना वेट बाई वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा परसेंटेज वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी के। तो समझे बच्चों किस प्रकार से इसमें इन दोनों में रिलेशन निकाला जाता है, एक संबंध स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो इसका संबंध ये है कि परसेंटेज वेट बाई वेट जो है वो बराबर होता है 1/d इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। या फिर अगर कहें अपन के परसेंटेज वेट बाई वेट वॉल्यूम जो है वो बराबर होता है परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी। और इसी को अपन अगर आगे लेके चलते हैं तो अपनी थर्ड सांद्रता है जो कौन सी बच्चों? आपको दिख रही होगी हेडिंग में, परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। द्रव्यमान मतलब क्या बच्चों? आयतन, आयतन प्रतिशत सांद्रता। कौन सी बच्चों? आयतन, आयतन प्रतिशत सांद्रता, या फिर अगर इसको कह सकते हैं अपन आयतन प्रतिशतता। भाई आयतन, आयतन प्रतिशत सांद्रता, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आयतन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूम कहते हैं। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, सांद्रता। अब ये क्या चीज है भाई? परसेंटेज वेट बाई वेट हुआ अपना, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम भी हुआ। अब ये जो नई चीज आई, तीसरी चीज, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ये क्या होती है? तो अगर इसकी भी परिभाषा उन दोनों की तरह अपन बनाना चाहे, अगर मैं आपको बताऊं
तो इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, प्रत्येक 100 ml में उपस्थित, प्रत्येक 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सांद्रता। तो क्या होती है, प्रत्येक 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है बच्चों, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सांद्रता। यहाँ आयतन, आयतन प्रतिशत, सांद्रता यहाँ आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इसका भी अगर अपन फॉर्मूला बनाना चाहें, क्या बनाना चाहे बच्चों, फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर किसकी बच्चों, ऊपर तो अपना क्या आता है हमेशा, विलय की मात्रा, किसकी, विलय की मात्रा किसमें, विलय की मात्रा अपने किसमें है, ml में, बटे विलयन की मात्रा, ये भी अपनी बच्चों किसमें है, ml में है। तो यहाँ पे भी अगर अपन बात करें, क्या आ गई बात, आयतन आया है, क्या आया बच्चों, आयतन आया है। और अगर अपना आयतन आया है मतलब ये क्या करेगा, ये ताप पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, तो ये अपना बच्चों ताप पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो बच्चों अपन आगे जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं, अपन ने 3 सांद्रताएं पढ़ी अभी तक, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगर इसका भी अपन एक उदाहरण के रूप में, उदाहरण के तौर पर एक बात करें कि भाई एक जलीय विलयन है जिसमें अपना क्या है 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल है, क्या है बच्चों 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल, क्या है बच्चों, बच्चे एकदम एथेनॉल का नाम सुन के पता नहीं क्या हो जाता है, खुशी होती है, एक प्रकार की अलग ही चेहरे पे मुस्कान आती है कि क्या ही नाम सुन लिया, आहा के मजा आ गया, क्या बात कर दी सर, जलीय विलयन और वो भी किसका, एथेनॉल का, मतलब दारू मिलाते जाओ पानी में, और दारू पीना अच्छी बात नहीं होती है, तो इनसे दूर रहा करे, बस अपने केमिस्ट्री तक ही इस एथेनॉल को रखा करे, इससे आगे अपने एथेनॉल काम का नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक जलीय विलयन है जिसमें कितना है 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल। तो अपन ने कहा भाई प्रत्येक 100 ml, अब 100 ml है तो 30% तो अपन ने को क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एथेनॉल, मतलब एथेनॉल की यहाँ पे मात्रा कितनी हुई 30 ml, तो अपना क्या हो गया एथेनॉल, और जो बचा पीछे कितना ml 70 ml, क्या बच गया अपने पास, जल बच गया बच्चों H2O। एथेनॉल का सूत्र आपको पता है बच्चों, क्या होता है, क्या होता है बच्चों, CH3CH2OH, CH3CH2OH, ये अपना किसका फॉर्मूला होता है, एथेनॉल का। तो समझे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो है एथेनॉल, इसका मतलब है अपना 30 ml तो अपने पास क्या है बच्चों, एथेनॉल है, और बाकी बचा 70 ml, वो क्या है अपना जल है। मतलब अपने क्या किया, बहुत ही डाइल्यूट कर दिया है, अपने क्या कर दिया बच्चों, डाइल्यूट कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अपनी सांद्रताओं के बीच में एक टर्म है मोल, क्या है बच्चों, मोल। तो आपने 11th में पहला ही चैप्टर जो आता है अपना केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसी में अपना मोल अवधारणा जो नाम आता है उसमें अपन सबसे पहले मोल का नाम सुनते हैं। तो आशा करता हूं आप 12th में पढ़ रहे हो, और ऐसे 11th के बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो 12th का इसी के साथ देख रहे हैं और जिन्हें
मोल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उनके बारे में मैं बता दूं कि जो भाई मोल अपना है, इसके अपने को दो फॉर्मूले याद रखने हैं। कितने बच्चों? दो फॉर्मूले याद रखने हैं। और जो मोल जो होता है इसको स्मॉल एन से निरूपित किया जाता है। किससे बच्चों? छोटे एन से, स्मॉल एन से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बराबर डब्ल्यू बट्टे एम डब्ल्यू। अब बात आई कि बेटा ये डब्ल्यू क्या है और ये एम डब्ल्यू क्या है। तो ये जो अपना डब्ल्यू जो दिख रहा है ये तो है अपना भार। क्या है बच्चों? भार। ये आपको दिया गया होगा, गिवन होगा। ठीक है बच्चों। और ये जो है एम डब्ल्यू ये है अपना मोलर भार। क्या है बच्चों? मोलर भार है। और जो मोलर भार जो होता है, मोलर भार, ये अपन आराम से, आपने अगर आवर्त सारणी देखी हो तो अपन जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये तो अपने 1 2 3 4 5 नंबर 6 नंबर जितने अपने को परमाणु क्रमांक याद हो भाई। यहाँ के बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे कहते हैं हाँ के बच्चों हमको 20 तक याद है, 30 तक याद है, किसी को अच्छे याद हो। ठीक है, तो वहां पे जो अपन याद करते हैं वो तो परमाणु क्रमांक है। और यहाँ अगर आपने आवर्त सारणी को ध्यान से देखा हो तो उसके ऊपर परमाणु भार भी लिखा गया होगा। और द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान भार भी, द्रव्यमान भी लिखा होगा, परमाणु भार भी लिखा होगा। वही अपना क्या कहलाता है? मोलर भार। और इसकी यूनिट होती है ग्राम प्रति मोल। और भार जो नापते हैं वो किसमें नापते हैं बच्चों? ग्राम में नापते हैं। तो अगर इससे अपन मोल की परिभाषा बनाना चाहें, किसकी बच्चों? मोल की परिभाषा, तो भाई एक क्या इकाई मोलर भार वाले परमाणु या अणु, इकाई मोलर भार वाले परमाणु या अणु का भार ही अपने किसके बराबर होगा? मोल के बराबर होगा। किसके होगा बराबर बच्चों? मोल के बराबर। ठीक है बच्चों, ये क्या है कि पदार्थ को नापने की इकाई है। किसकी इकाई है? पदार्थ को नापने की, पदार्थ की मात्रा, मतलब पदार्थ को किसमें नापा जाता है? अपने मोल्स में नापा जाता है। किसमें बच्चों? मोल्स में नापा जाता है। और ये तो अपना फॉर्मूला हो गया भार बट्टा मोलर भार की टर्म्स में। और ये जो मोलर भार होता है वो आपको बच्चों याद करना होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7, कार्बन का 12 होता है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मोलर भार है जो आपको याद करने होंगे, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मोल ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला होता है। वो होता है बच्चों n बराबर n बट्टे Na, n बराबर n बट्टे Na। और यहाँ पे n जो है कैपिटल वो है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। और Na जो होता है वो होता है बच्चों क्या? अवोगाद्रो संख्या। क्या होता है बच्चों? अवोगाद्रो संख्या। और ये जो Na है अवोगाद्रो संख्या, इसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसकी यूनिट होती है बच्चों मोल इनवर्स। कितना होता है अवोगाद्रो संख्या का मान? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। और तो अपन बात करते थे मोलर द्रव्यमान की, मोलर भार की, तो वो क्या होता है अपन आज ही की क्लास इसी मोलर भार के साथ ही अपन बाइंड अप करेंगे। और मैं आपको थोड़े जो इम्पोर्टेंट जो अपने परमाणु जो है, तत्व जो है, उनके मोलर भार के बारे में बताऊंगा। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम पर मोल, हीलियम का होता है बच्चों 4 ग्राम पर मोल। फिर अपना इम्पोर्टेंट है कार्बन, इसका होता है 12 ग्राम पर मोल। फिर अपना
नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम पर मोल। फिर अपना ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल। उसके बाद अपना आता है सोडियम इम्पोर्टेंस में, उसका होता है 23 ग्राम पर मोल। फिर है अपना बच्चों एल्यूमिनियम का, जिसका होता है 27 ग्राम पर मोल। फिर जो अपने इम्पोर्टेंट की अगर बात करूं तो फिर अपना सल्फर जो है उसका इम्पोर्टेंट है, होता है 32 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद अपना क्लोरीन का याद रखना पड़ता है अपने को, उसका होता है 35.5 ग्राम प्रति मोल। और अगर धीरे आगे बढ़ें तो एक दो और है, जैसे फेरस का होता है 56 ग्राम पर मोल। पोटेशियम का होता है 39 ग्राम पर मोल। और कॉपर का होता है 63 ग्राम पर मोल। और बच्चों अपने को बाकी किसी के भी मोलर द्रव्यमान याद रखने की नीड नहीं है। अपन आराम से वो उसको अगर इस प्रकार का कोई यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकलवाना होगा तो वो आपको मोलर द्रव्यमान की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में देगा, तो अपन आराम से मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं आपको आगे बढ़ते हुए थोड़ा बहुत, जो अपना लास्ट होगा, जैसे कि मैं उदाहरण दूं, एक यौगिक है अपना NaOH। क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका अपन मोलर द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो अपने को पता है Na का अपने पास क्या होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो जितने भी अपने को अलग अलग के हैं, जैसे कि अपने पास कितना है, सोडियम है 1 इंटू 1, सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23, प्लस ऑक्सीजन 1 है, इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 1 इंटू 1, हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन का 1 कितना होता है 1। तो इससे अपना NaCl का NaOH का जो आता है मोलर द्रव्यमान वो आता है 40 ग्राम प्रति मोल। और इसी के साथ एक दो और उदाहरण अपन करें कि भाई जैसे कि NaCl का निकालें तो क्या है, सोडियम का 1 ही है 23, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसका क्या आएगा बच्चों 58.5 ग्राम प्रति मोल। अब अगर इथेनॉल का निकालना चाहें, किसका बच्चों, एथेनॉल का, तो फॉर्मूला क्या है C2H5OH, C2H5OH। अब कैसे निकालेंगे अपन भाई, 2 इंटू कितने कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन का 12, तो 2 इंटू 12, प्लस हाइड्रोजन कितने 5 ये और एक ये 6, मतलब 6 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन कितने 1, 16 इंटू 1, तो यहां से कितना हुआ ये 12 दूनी 24, 24 और 16 60, 24 और 16 40, 40 और 6 46 ग्राम पर मोल। इसी प्रकार अपन यूरिया की बात करें, किसकी बच्चों, यूरिया का फॉर्मूला पता है आपको बच्चों, यूरिया का क्या होता है NH2CO NH2। तो यहां से देख सकते हैं नाइट्रोजन कितने हैं 2, एक नाइट्रोजन का 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, तो 4 इंटू 1, प्लस कार्बन कितना 1, तो 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन 1 इंटू 16, तो यहां से कैलकुलेट करो कितना हुआ 14 दू 28 और 4 32, 12 44 और 16 कितना हुआ बच्चों 62 ग्राम पर मोल। इसी प्रकार अपना एक फेमस है C6H12O6, क्या नाम है इसका, ग्लूकोज है। क्या है बच्चों, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का अपन कैसे निकालेंगे भाई, 6 इंटू कार्बन का 1 का 12, प्लस 1 इंटू 12 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का 1, प्लस ऑक्सीजन 11 इंटू 16, तो इसको जब अपन जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर आता है 180 ग्राम पर मोल। तो अगला मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देके आता हूँ, आप
कोशिश करना खुद घर पे बैठ के कि आप उसका निकाल पाए मोलर द्रव्यमान। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO फॉर बेंजीन, HNO3 सुक्रोज, Al2SO4 का होल थ्राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपसे जितने होते हैं उतने कोशिश करना आप ज्ञात कर पाओ। इससे आगे हम और आगे कल के लिए बढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रवीण जी।